हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी यह क्लास छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्ज़ाम के लिए रहेगी। और यहाँ पर हम मैथ से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और यह हमारा औसत की क्लास रहेगी। यहाँ पर हम औसत से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे और यह पार्ट 1 रहेगा। अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है संख्याएँ 9, 12, 14, 18, 20, 23 का औसत ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 9, 12, 14, 18, 20, 23 इन नंबरों का औसत बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि औसत का फार्मूला क्या होता है। तो औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर सभी राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या। तो यहाँ पर सभी राशियों का योग, यहाँ पर जितने नंबर दिए हैं इन सभी को हमें जोड़ना है। तो 9 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 23 बटे राशियों की कुल संख्या। तो कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर है तो 6 यहाँ आ जाएगा। अब इन सभी नंबर को हम जोड़ेंगे। 3 और 8 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 और 9 26। तो 26 का 6, 2 बचेगा। तो 2 और 2 4, 2 6, 7 8 और 1 9। तो 9 बटे 6। 6 से काटेंगे, 6 कम 6 बचा 3, तो 6 6 36। तो एवरेज आ गया 16। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है? 16। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? हमें यहाँ पर आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग, तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर n कितना है? 60 है। तो यहाँ पर 60 और n प्लस 1, तो 60 प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 से काटेंगे 60 को, 30 बार जाएगा। तो 30 गुणित 61, तो ये आएगा 1830। तो प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया? 1830 आ गया। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर योग अपॉन कुल संख्या। तो योग कितना है? 1830 है और संख्या कितनी है? तो 60 है। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो कितना बचा? 183 अपॉन 6। तो 6 से काटेंगे तो ये आएगा 30.5। तो एवरेज आ गया 30.5। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है? 30.5। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। पहली संख्या का मान ज्ञात करें। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं 7 क्रमागत सम संख्या है। पहली सम संख्या x है। यदि हम x को 2 मान लेते हैं तो दूसरी सम संख्या कौन सी आएगी? x प्लस 2। तीसरी आएगी x प्लस 4। फिर उसके बाद x प्लस 6, x प्लस 8 और एक x प्लस 10। तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 और एक हो जाएगी x प्लस 12। तो ये होगी टोटल 7। अब इन सभी संख्याओं का औसत हमें दिया 36। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है
योग अपॉन कुल संख्या। तो योग, तो इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 और x प्लस 12 अपॉन 7 बराबर, इनका औसत दिया है हमें 36, तो यहाँ पर 36। तो अब यहाँ पर हम x को जोड़ेंगे, तो x कितनी बार है, 7 बार है। तो 7x प्लस 12 प्लस 10 22 8 30 30 6 36 36 4 40 और 2 42। तो यहाँ पर 42 बराबर 7 गुणित 36, तो ये आएगा 252। तो 7x बराबर 252 माइनस 42। तो 7x बराबर 2 में से 2 जाएगा तो 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 2, 7 से काटेंगे तो 7 21 और 1 0। तो x आ गया 30। x कितना आ गया, 30 आ गया। हमें क्या बताना है, पहली संख्या का मान। तो पहली संख्या क्या है, x है, और x क्या है तो 30 है। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर आया 30। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, तीन संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है। पहली संख्या कौन सी है, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं तीन संख्याएं a, b और c है। तीन संख्याओं का औसत हमें दिया 15, तो a प्लस बी प्लस c, ये तीन संख्या है। तो यहाँ पर 3 बराबर औसत दिया 15, तो a प्लस बी प्लस c, 15 गुणित 3 15 दिया 45, तो 45। आगे कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत हमें दिया 12.5। तो दूसरी संख्या क्या है, b है, और तीसरी संख्या c है। तो ये दो संख्या यहाँ पर 2, इनका औसत दिया 12.5। तो b प्लस c बराबर 12.5 गुणित 2, तो ये आएगा 12 24 और 1 25, तो 25। b प्लस c आ गया 25। जो b प्लस c का मान है यहाँ पर रखेंगे, तो a प्लस 25 बराबर 45। तो a बराबर 45 माइनस 25, तो a बराबर जाएगा ये 20। हमें क्या बताना, पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है, 20 है। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है, 20 आया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। सही औसत ज्ञात करें। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 10 प्रेक्षणों का औसत दिया है 46, तो हम सबसे पहले 10 प्रेक्षणों का कुल योग निकालेंगे। तो औसत मतलब एवरेज, एवरेज बराबर होता है योग, योग को हम बोलते हैं सम, और संख्या को बोलते हैं नंबर। तो हम सबसे पहले सम निकालेंगे। सम बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। तो 10 प्रेक्षणों का कुल योग सबसे पहले हम निकालेंगे। 10 प्रेक्षणों का कुल योग, तो एवरेज इंटू नंबर होता है। एवरेज हमें दिया है 46 और नंबर है 10, तो ये हो गया 460। आगे कह रहा है कि बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। तो 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, तो इसमें से माइनस कर देंगे। 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, और यहाँ 1 का 1। तो पढ़ना था 142 और उसने पढ़ा कितना, सिर्फ 42 पढ़ा। पढ़ना कितना था उसे, 142 पढ़ना था और उसने पढ़ा 42। तो ये कम पढ़ा, कितना कम पढ़ा, तो 100। तो इसमें हम 100 जोड़ देंगे, तो ये आएगा 560। तो सही कुल योग, तो सही योग हो गया 560। हमें क्या बताना है, सही औसत, सही एवरेज बताना है। तो सही योग आ गया 560, और टोटल नंबर कितना है, 10 है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा,
तो ये बचा 56, तो एवरेज आ गया 56। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है? 56। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है? 3 संख्याओं a, b और c का औसत 63 है। यदि पहली संख्या a संख्याओं b और c के योग की 3/4 है, तो पहली संख्या a का मान कितना होगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 3 संख्याएं a, b, c का कुल योग निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? a प्लस b प्लस c इनका कुल योग, तो क्या आएगा? एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा, और एवरेज हमें दिया है 63 और नंबर कितने? 3 है, तो 3 3 9, 3 6 18, तो 189। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि पहली संख्या a संख्याओं b और c के योग की 3/4 है। जो पहली संख्या a है यह b प्लस c के योग की 3/4 है, तो 3/4। तो यहाँ पर हमें a प्लस b प्लस c कितना है? 189। तो a प्लस b प्लस c हमने निकाला 189। तो यहाँ से हम b प्लस c का मान निकालेंगे। b प्लस c बराबर 189 माइनस a। ये जो मान है हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो a बराबर b प्लस c कितना है? तो 189 माइनस a, तो 189 माइनस a इंटू 3/4। 4 गुना a के साथ होगा तो 4a बराबर 189 गुणित 3, तो ये आएगा 567 माइनस 3a। तो 3a इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो 4a प्लस 3a, तो ये होगा 7a बराबर 567। तो 7 से काटेंगे तो 7 8 56 और 7 एकम 7, तो a आया 81। a कितना है? 81 आया। ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा औसत का पार्ट 1। यहाँ पर हमने औसत संबंधी जितने प्रश्न देखे, ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।